महादेव कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना ही किसी को आनंद में वचन दे और ना ही किसी को क्रोध में वचन दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। महादेव कहते हैं कि तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, क्योंकि छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपके विचार और संस्कार से ही आपकी पहचान है, क्योंकि एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तो तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा कभी नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा, और यदि आज सुख है तो कल दुख भी अवश्य आएगा। आपको पूरे धैर्य और महादेव पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा उसके रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है। रूप रंग और कपड़े धोखा दे ही जाएंगे, परंतु जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, भगवान उसके चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी कभी कम नहीं होने देते। अगर धन कमाते हैं तो घर में सामान आते हैं, और अगर दुआएं कमाते हैं तो सामान के साथ खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी कमाते हैं। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बनिए। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, पाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसे उसका कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वंश, वैभव ये तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरव को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। महादेव कहते हैं कि क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसे कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करना है यह जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो आपको तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए, और यदि आप क्षमा नहीं मांगते तो इसमें आपका ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, यदि कोई गलत करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे माफ मत करना, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है। बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। और तीसरा, यदि आपके साथ कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, और ये आपके लिए शुभ ही है। चौथा, यदि आप कोई अपराध करे तो आपको क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। भले ही सामने वाला व्यक्ति आपको माफ करे या ना करे, परंतु आपका अहंकार गिरता है और इससे आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। महादेव कहते हैं, जिससे बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। यदि हमारा मन पवित्र और नियत अच्छी है तो किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा हमें सुनते हैं।
जीवन में वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए दुख कभी भरे नहीं जाते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे दूध में अगर पानी को मिलाया जाए तो वह भी दूध ही बन जाता है, वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। और ठीक ऐसा मनुष्य के साथ भी होता है। अगर कोई गुणहीन व्यक्ति बहुत सारे गुणवान के साथ बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि कोई गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के संगत में बैठता है तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर और सावधानी से बनाएं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ को जन्म देती है, और जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध को जन्म देती है। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। भगवान से उम्मीद कभी छोड़ना नहीं, और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिस पर भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा तो सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई अंदर से। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग आपको समझते होंगे। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।